तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं कुशल चक्रवर्ती जी का। ये लिखते हैं कि प्लीज टेल मी वन क्वेश्चन विच इज द बेस्ट टीवी। नंबर 1 तोशिबा QLED M550, कोडैक QLED, ब्लापंक्ट QLED, व्यू ग्लो LED, इन्फिनिक्स QLED। कुशल चक्रवर्ती जी, मुझे लगता है कि इन सभी में ब्लापंक्ट टीवी स्पेक्स के मामले में सभी से बेटर है। IPS QLED पैनल दिया गया है, 550 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। ब्रांड क्लेम करता है तो अप्रॉक्स आपको 400 निट्स की तो यहाँ पर ब्राइटनेस मिल ही जाएगी और 60 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। फार फील्ड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। तो आई थिंक इन सभी में अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो ब्लापंक्ट QLED टीवी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हाइसेंस U7H मॉडल भी लॉन्च होने वाला है, वो भी काफ़ी बढ़िया टीवी है। काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस उसमें दी जा रही हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, तो वो टीवी का भी आप वेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आपका बजट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका जो प्राइस है आई थिंक 55,000 रुपीज़ के आसपास होने वाला है 55 इंच के वेरिएंट का। और अगर इतना आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो इनमें से आप ब्लापंक्ट QLED टीवी ले सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में आप व्यू ग्लो LED टीवी भी ले सकते हैं। इसकी भी जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी ठीक ठाक दी गई हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शाहरुख तंबोली जी का। ये लिखते हैं कि मुझे LG 65 UQ8050 लेना चाहिए जो कि LED टीवी है 85,000 रुपीज़ पर। उसके ब्लैक्स बहुत अच्छे हैं, अप स्केलिंग बहुत अच्छी है। मैं हाइसेंस की 65 U6GB देखना चाहता था पर किसी भी शोरूम में वो अवेलेबल नहीं है। क्या हाइसेंस की परफॉर्मेंस अप स्केलिंग की LG को टक्कर दे पाएगी और क्या मुझे बिना देखे हाइसेंस QLED को कंसीडर करना चाहिए? LG की कोई टेक्निकल डिटेल इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है पर पैनल क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्या करना चाहिए? शाहरुख तंबोली जी, LG UQ8050 मॉडल काफ़ी बढ़िया टीवी है और 85,000 रुपीज़ में 65 इंच का मॉडल आपको अगर मिल रहा है तो बिल्कुल आपको ये टीवी परचेज़ कर लेना चाहिए। टीवी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि हाइसेंस U6G मॉडल में जो ब्राइटनेस निट्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो LG के टीवी हैं इसकी जो 4K अप स्केलिंग है वो काफ़ी बढ़िया है दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में। तो अगर आप चाहें तो प्रीमियम ब्रांड का टीवी आपको ये कम प्राइस में मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ये टीवी ले सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आपने कि 1.5 लाख रुपए के अंडर में कौन सी टीवी लेनी चाहिए 65 इंच। तो यहाँ पर मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप 1.5 लाख के बजाय 1 लाख के अंडर में व्यू ग्लो मास्टरपीस टीवी ले सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया टीवी है। फीचर्स उसमें काफ़ी बढ़िया है, टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और जो व्यू की सर्विस है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो आई थिंक 1 लाख रुपए के अंडर में आप ले सकते हैं व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पंकज धमेजा जी का। ये लिखते हैं कि भाई व्यू मास्टरपीस ग्लो या हाइसेंस का टीवी लेना ठीक रहेगा? पंकज धमेजा जी, यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया है कि व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी को आप हाइसेंस के कौन से मॉडल से कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मानकर चलता हूँ कि आप हाइसेंस U7H मॉडल के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, क्योंकि व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी को उसी से कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाइसेंस का जो U7H मॉडल है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है काफ़ी बढ़िया दी गई हैं और व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी से करीब 20 से 25 हज़ार रुपये वो सस्ता भी मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर हाइसेंस U7H मॉडल में फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी बताई गई है, लेकिन ब्राइटनेस निट्स वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। जैसे कि हाइसेंस U6G मॉडल लॉन्च किया गया था तो वहाँ पर 700 निट्स की ब्राइटनेस डिस्क्लोज कर दी गई थी, यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। हाइसेंस अब तोशिबा के टीवी भी बनाता है। तोशिबा ने M550 मॉडल लॉन्च किया है, उसमें 400 निट्स की ब्राइटनेस दी है, जबकि उसमें भी फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। तो एक ऐसा टीवी जिसमें फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी हो और वहाँ पर सिर्फ 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही हो तो ये बात कुछ हजम होती नहीं है। एटलीस्ट 600-700 निट्स की ब्राइटनेस होनी चाहिए अगर एक टीवी में फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है तो यहाँ पर हाइसेंस का जो U7H मॉडल लॉन्च होने वाला है तो इसमें फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी मेंशन की है, लेकिन ब्राइटनेस निट्स मेंशन नहीं की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको अप्रॉक्स 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जबकि व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी में 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। वहाँ पर आपको अप्रॉक्स
600 निट्स की ब्राइटनेस तो मिल ही जाती है। तो इस वे में अगर कंपेयर करेंगे तो व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी लेना बेटर होगा हाइसेंस के U7H मॉडल से। हालांकि अभी टीवी लॉन्च नहीं हुआ है, टीवी लॉन्च होने के बाद ही पता लग पाएगा कि हाइसेंस के इस U7H मॉडल में कितनी ब्राइटनेस निट्स दी गई है। हालांकि टीवी की स्पेसिफिकेशंस काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी कम प्राइस में लॉन्च किया जा रहा है व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टीवी है। और बजट आपका अगर 50 और 55,000 रुपीज़ तक है तो फिर आप हाइसेंस U7H मॉडल ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं निखिल फेगड़े जी का। ये लिखते हैं कि व्यू ग्लो LED एंड हाइसेंस A6H कौन सा लेना चाहिए। निखिल फेगड़े जी, अगर इन दोनों ही टीवी को कंपेयर करते हैं तो व्यू ग्लो LED टीवी की जो स्पेक्स हैं वो थोड़ी सी बेटर हैं हाइसेंस A6H के कंपैरिजन में। व्यू ग्लो LED टीवी में आपको 104 वाट का साउंड आउटपुट दिया जा रहा है, जबकि हाइसेंस के A6H मॉडल में सिर्फ 20 वाट का ही साउंड आउटपुट मिलता है। बाकी जो काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर सेम टू सेम दोनों ही टीवी में मिल जाएंगी, लेकिन साउंड आउटपुट है वो आपको व्यू ग्लो टीवी में काफ़ी बेटर मिलने वाला है और प्राइस भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर इन दोनों ही टीवी में से कोई लेना हो तो आप व्यू ग्लो LED टीवी को कंसीडर करें तो आई थिंक बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं भुवन मोहन दास जी का। ये लिखते हैं कि सर सैमसंग 43 BU8000 और LG 43 UQ8040 कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेटर है। भुवन मोहन दास जी, जो सैमसंग BU8000 मॉडल है तो इसमें काफ़ी लोग बैकलाइट बीडिंग के इशू की कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरी किसी झंझट में ना फंसें, ये आप टीवी परचेज ना करें। आप LG UQ8040 परचेज कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टीवी है और उसमें किसी ने अभी तक बैकलाइट बीडिंग के इशू की कंप्लेन भी नहीं की है। तो आपको अननेसेसरी सर दर्द हो जाएगा अगर बैकलाइट बीडिंग के इशू आ गया BU8000 में, तो आप उस टीवी को इग्नोर ही कर दें तो बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हरीश भाई जी का। ये लिखते हैं कि क्या आप बता सकते हैं क्या सोनी LED टीवी अडेप्टर क्यों देता है, कोई और ब्रांड क्यों नहीं। हरीश भाई जी, ये तो बता पाना मुश्किल है कि आखिर सोनी क्या सोचकर अडेप्टर देता है, लेकिन मेरा अपना सोचना यहाँ पर ये है कि एक LED टीवी में 2 बोर्ड लगे होते हैं। एक तो मदरबोर्ड होता है जिसमें टीवी का प्रोसेसर, रैम वगैरह होती है, जिससे जो टीवी का पैनल वगैरह भी कनेक्टेड रहता है, और दूसरा एक वहाँ पर पावर सप्लाई बोर्ड भी होता है। तो जो पावर सप्लाई बोर्ड है और जो मदरबोर्ड है, जब टीवी चलता है तो दोनों की हीट टीवी के अंदर जनरेट होती है और आई थिंक वो टीवी की लाइफ के लिए ठीक नहीं होती है। अब टीवी के अंदर से पावर सप्लाई बोर्ड को निकालकर अडेप्टर के रूप में बाहर दे दिया तो क्या है कि टीवी के अंदर जो है हीट अब कम जनरेट होगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक मदरबोर्ड ही होगा और उसी की हीट होगी। पावर सप्लाई बोर्ड जो होता है उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, इतने मोटे मोटे कंडेंसर उसमें लगे हुए होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हीट अंदर जनरेट होती है। तो आई थिंक ये तो फ़ायदा होगा सोनी के टीवी को अडेप्टर अलग से देने में कि टीवी के अंदर जो है हीट कम जनरेट होगी और उससे टीवी की लाइफ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हरीश शेट्टी जी का। ये लिखते हैं कि मेरा टीवी 24 इंच सोनी LED टीवी है, मैं 6 मंथ बंद रखा हूँ, अब चालू किया है मगर टीवी का डिस्प्ले में एक छोटा सा लाइन आता है, क्या करें। हरीश शेट्टी जी, मोस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि आपके टीवी में मॉइस्चर आ गया होगा और मॉइस्चर आने की वजह से जो टीवी का पैनल मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है एक रिवर वायर के थ्रू, उसके कनेक्टर में कार्बन आ गया होगा, डस्ट आ गई होगी और उसकी वजह से टीवी के पैनल को पूरी तरीके से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि कनेक्टर लूज भी हो गया हो या कोई अदर प्रॉब्लम भी उसमें आ गई हो, वो कहना मुश्किल है, लेकिन मोस्ट पॉसिबल चांसेस यही हैं, वो कनेक्टर में कार्बन आने की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि मेरे साथ एक टीवी में ऐसा हुआ था। तो अगर उस कनेक्टर को निकाल कर थोड़ा सा उसकी जो पिन है उसको अगर जो शेविंग वाला ब्लेड होता है उससे अगर हल्के से रब करके कार्बन को हटा के लगा देंगे तो टीवी ठीक हो सकता है। अगर आपको DIY करना नहीं आता है कुछ भी छोटा मोटा काम, तो फिर आप किसी जो LED टीवी मैकेनिक है उसको आप दिखा लें, वो उसको ईजिली ठीक कर देंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विपिन वसानी जी का। ये लिखते हैं कि 55 इंच अंडर 40 के कौन सा लेना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। विपिन वसानी जी, वैसे तो 40,000 के अंडर में काफ़ी सारे टीवी मॉडल इस टाइम मार्केट में आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं, दिवाली तक आते ही रहेंगे। तो आप हाइसेंस A6H मॉडल ले सकते हैं या फिर आप व्यू ग्लो LED टीवी ले सकते हैं। दोनों ही टीवी की जो स्पेक्स हैं काफ़ी बढ़िया हैं। हाइसेंस A6H मॉडल तो मैंने देखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया टीवी है, और जो व्यू ग्लो LED टीवी लॉन्च हुआ है इसकी भी जो स्पेक्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। रिव्यूज़ भी इस टीवी के फ़िलहाल अच्छे निकल कर आए हैं, तो आप व्यू ग्लो LED टीवी भी ले सकते हैं।
अब इन दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, लेकिन व्यू ग्लो एलईडी टीवी में 104 वाट का साउंड आउटपुट दिया गया है, जबकि हाइसेंस A6H में 20 वाट का साउंड आउटपुट दिया गया है। तो थोड़े से ही फ़र्क हैं, ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। तो आप आई थिंक व्यू ग्लो एलईडी टीवी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, जो कि आई थिंक आपको 38,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शानू डे जी का। ये लिखते हैं कि तोशिबा QLED M550 LP और व्यू ग्लो एलईडी दोनों में से कौन सा लें। आई वांट बजट टीवी, विल व्यू ग्लो बी बेटर, और इफ़ आई प्लान टू इंक्रीज माई बजट हाउ विल बी तोशिबा, और आई शुड वेट फॉर हाइसेंस U7H इफ़ आई एम गोइंग फॉर तोशिबा। शानू डे जी, अगर आप बजट टीवी परचेज करना चाहते हैं, 40,000 से नीचे अगर आप एक टीवी परचेज करना चाहते हैं, तो फिर आप व्यू ग्लो एलईडी टीवी ले सकते हैं। आई थिंक तोशिबा M550 का 55 इंच का जो वेरिएंट है वो आई थिंक 55,000 रुपीज़ के आसपास में ही है, मुझे प्राइस कंफर्म नहीं है। तो अगर आप व्यू ग्लो एलईडी और तोशिबा QLED M550 में से अगर आप तोशिबा की तरफ जाते हैं अपना बजट इंक्रीज करके, तो फिर आपको डेफिनेटली हाइसेंस U7H मॉडल के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर 55,000 रुपीज़ खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर व्यू ग्लो एलईडी टीवी ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं संजय गर्ग जी का। ये लिखते हैं कि भाई मैं इस बिग बिलियन डे सेल में 55 इंच 4K टीवी लेने की सोच रहा हूँ, कौन सी लूँ। बजट 40-50K के आसपास है, कौन सा लूँ समझ नहीं आ रहा है। अब तो बहुत सारे ब्रांड्स और टीवीज़ हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी पिक्चर क्वालिटी बेस्ट है और साउंड क्वालिटी भी ओवरऑल कौन सी लूँ समझ नहीं आ रहा है। संजय गर्ग जी, पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के अलावा एक ब्रांड की हमें सर्विस भी देखनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते टाइम पे, चाहे वो टीवी हो या कोई भी आइटम हो, तो सर्विस ज़रूर से उसकी देखनी चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया टीवी मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी कम प्राइस में, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में, लेकिन सर्विस के नाम पे ये ब्रांड बिल्कुल एकदम ज़ीरो है। तो ऐसे ब्रांड से तो आप यहाँ पर बचकर ही रहें। 40-50,000 के अंडर में अगर आप कोई टीवी परचेज करना चाहते हैं, तो बजट कैटेगरी में अगर देखें तो व्यू की जो सर्विस है वो थोड़ी सी बेटर है। तो आप जो व्यू ग्लो एलईडी टीवी लॉन्च हुआ है वो ले सकते हैं, काफ़ी सही टीवी है वैसे तो। और इससे पहले व्यू सिनेमा एक्शन टीवी है, वो काफ़ी बढ़िया है। सभी में आपको पिक्चर क्वालिटी और जो साउंड आउटपुट है दोनों ही काफ़ी अच्छा मिलता है। हाइसेंस का टोर्नाडो मॉडल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बजट थोड़ा सा अगर आप 55,000 रुपीज़ तक इंक्रीज़ करेंगे, तो फिर आप जो है हाइसेंस U7H मॉडल भी ले पाएंगे। और 55,000 रुपीज़ तक अगर आप बजट इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो फिर आप LG का टीवी भी ले सकते हैं। आई थिंक आपको 8020 जो मॉडल है वो आपको 55,000 रुपीज़ के आसपास में इस सेल में मिल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।